पराग कोठारी वर्सेस न्यू मास्टरमाइंड इंसान, यानी कि कहानी में उस इंसान की एंट्री बहुत जल्द आपको दिखाया जाने वाली, जिस इंसान की एंट्री देखने के लिए आप तड़प रहे थे। काफी सारे सोशल मीडिया पे अब तो वो चीजें वायरल भी होने लगी है। काफी सारे सोशल मीडिया के जो चैनल हैं उन्होंने तो इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर उस इंसान यानी कि कहूँ गौरव खन्ना ने ये भी कहा कि कहानी में बहुत जल्द वो एंट्री लेंगे। और यहाँ पर उस लड़की ने जब इंटरव्यू में सवाल पूछा तो गौरव खन्ना से जब पूछती नजर आ रही है कि काफी सारे लोगों को पता है अब तो कि आप वापस अनुपमा शो ज्वाइन करने वाले। इस बात पर अनुज कपाड़िया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हंस के बात को टाल दिया और कहा है कि डीकेपी यानी कि डायरेक्टर कट्स प्रोडक्शन हाउस के अंदर वो बहुत जल्द किसी नए शो में दिखाए जाने वाले। डीकेपी का कोई नया शो नहीं आने वाला है, सबसे बड़ा शो है अनुपमा, और अनुपमा शो के अंदर गौरव खन्ना या कहूं अनुज कपाड़िया की एंट्री आपको दिखाई जाने वाली। लगातार वो इवेंट या कहूं डीकेपी के प्रोडक्शन हाउस से, मेकर से और उसी के साथ साथ चैनल के क्लाइंट से लगातार मिलते दिखाए जा रहे हैं, जिसकी खबरें वायरल होती जा रही है। अब आपको बता दूं कि गौरव खन्ना की एंट्री के बिना ये शो तब से लेकर अभी तक अधूरा ही दिखाया जा रहा है। अब आखिरकार न्यू एंट्री या कहूं अनुज कपाड़िया वापस कहानी में कब आएंगे? अभी के दौरान तो कुछ ऐसी रास्ते नहीं दिखाए जा रहे जहां पर अनुज कपाड़िया की एंट्री हो। देखिए यहाँ पर पराग कोठारी से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं दिखाई जा रही थी कि आखिरकार प्रेम के पिता की या कहूं प्रेम के पूरे परिवार की एंट्री हो सकती है। लेकिन कहानी में फिर भी प्रेम के पूरे परिवार की एंट्री होगी, जबकि कहानी में सिर्फ प्रेम के पिता और उसी के साथ साथ एक इंसान यानी कि उसकी जिंदगी में कुछ और नए कैरेक्टर की एंट्री के साथ काम चल सकता था, लेकिन पूरे परिवार की एंट्री करवाई गई। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली कहानी में इस परिवार का बड़ा यूज किया जाने वाला है। अनुपमा जिंदगी में अकेली रह जाएगी। बेटी की शादी होने के बाद आखिरकार अनुपमा का कैरेक्टर क्या ही रह जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि पराग कोठारी जिस तरीके से मास्टर माइंड के यानी कि माइंड गेम खेलता अनुपमा और उसकी बेटी के साथ नजर आ रहा है, और यहाँ पर पराग कोठारी अपने बेटे प्रेम को अपनी साइड ले लेगा बहुत जल्द, और ये चीजें आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाई जाएगी, जहां पर प्रेम जो है पराग कोठारी प्रेम के सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करेगा, उसकी पत्नी यानी कि कहूँ राही और अनुपमा के सामने इतना अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश करेगा कि बहुत जल्द यहाँ पर प्रेम को जो है अपने पिता से और भी ज्यादा लगाव और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। एक भरोसा बिल्ड हो जाता है कि मेरा पिता अब सुधर गया है, ये किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन भैया माइंड गेम वो प्रेम और अनुपमा के साथ खेलता नजर आ रहा है। अब आगे आने वाली कहानी में यही वो चीजें होगी जहां पर उस नए इंसान की एंट्री की अपडेट सामने आने लगेगी। यानी कि कहूं आगे आने वाली कहानी में तो भैया कुछ चीजें तो शूट हो चुकी है और कुछ चीजें शूट होना बाकी है और कुछ चीजें हमें दिखाई देना बाकी है। लेकिन काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बोल रहे हैं कि भैया अनुपमा के जिंदगी में या कहूं अनुपमा के शो में अनुज की एंट्री नहीं होगी। अब कुछ लोग चाहते हैं कि अनुपमा की शो में अनुज की एंट्री हो, और कुछ लोग कमेंट में यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो भैया अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हैं तो आप लोग इसका मतलब अनुज को उस कहानी में नहीं देखना चाहते। जितने सारे सोशल मीडिया है, जितने सारे डीकेपी के इवेंट होते हैं या उनकी पार्टीज होती है, उसमें अनुज क्यों दिखाया जाता है? आखिरकार क्यों अनुज को रंजन शाही या कहूं डीकेपी नए प्रोडक्शन हाउस के साथ नए शो के साथ लॉन्च करेगा? लेकिन अभी के दौरान तो नए शो की कोई बात ही नहीं चल रही। इवन जब कोई नया शो आता भी है तो 1.5 से 2 महीने पहले उसकी यहाँ पर शूटिंग के साथ साथ उसकी मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन अभी के दौरान तो कोई नए शो की डीकेपी का या कहूं स्टार प्लस पे कोई नए शो की मार्केटिंग नहीं हुई, तो अनुज की सीरियल में दिखाया जाएगा। साफली तरीके से जाहिर है कि अनुज जो है अनुपमा की कहानी में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि टॉप टीआरपी के नंबर 1 की टीआरपी में या टॉप 5 टीआरपी में तो अनुपमा शो ही आता है। और यहाँ पर डीकेपी क्यों चाहेगा कि अनुज कपाड़िया किसी दूसरे शो में जाए, और ऑडियंस जो चाहती है वो बिल्कुल ना हो। कोई भी प्रोडक्शन हाउस या कोई भी मेकर्स इतने पागल नहीं है कि जो ऑडियंस चाहती है उसके खिलाफ जाकर कुछ नई चीजें करें, क्योंकि उन्हें अपना शो चलाना होता है और चलनी जो चलना होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी नया शो नहीं चाहेगा कि भैया, या कोई भी मेकर्स नहीं चाहेगा कि ऑडियंस के खिलाफ जाकर वो अपने शो को एक अलग ही डायरेक्शन में लेकर जाए। यहां पर आपको बता दूं कि कहानी में अनुज कपाड़िया की एंट्री होगी, लेकिन प्रोडक्शन के दबाव की वजह से या कहूं मेकर्स के दबाव की वजह से, एग्रीमेंट में रूल एंड रेगुलेशन की वजह से जो शर्तें होती है एग्रीमेंट जब साइन करते हैं आप, तो उस शर्तों की वजह से अनुज कपाड़िया या कहूं गौरव खन्ना या कहूं तमाम सीरियल के मेकर्स लोग, तमाम आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ हिंट दे सकते हैं। पूरी कहानी नहीं बताएंगे कि हाँ मैं
अब अनुज कपाड़िया, गौरव खन्ना जो हूँ वो अनुज कपाड़िया के किरदार में आप लोगों को वापस दिखाए जाने वाला हूँ, बने रहिए हमारे शो से। ऐसा नहीं कहेगा क्योंकि उनके एग्रीमेंट में कुछ शर्तें होती है जिसके चलते उन्हें उनका पालन करना होता है, वरना लीगल तरीके से उन पर कोर्ट नोटिस या कार्रवाई हो सकती है, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दिए जाते हैं और हिंट से आप लोगों को समझना होता है कि हाँ जी भैया, कहानी में अनुज कपाड़िया की एंट्री होने वाली है। अब आगे आने वाली कहानी में किस तरीके से एंट्री होगी वो तो आपको आगे आने वाली कहानी में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से कहानी यू टर्न लेती नजर आ रही है अब कि भैया पराग कोठारी अनुपमा को टॉर्चर करेगा, शादी के बाद राही को यहां पर लेगा, अब अनुज की एंट्री कब दिखाई जाएगी? अनुज की एंट्री इस तरीके से दिखाई जाएगी कि उसने जाते जाते भी कहा था कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, और आएगा और यही बात पर आएगा कि तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया विदाउट मेरी परमिशन। यानी कि प्यार वाली फुलचड़िया तो दिखाई जाएगी, लेकिन फिर अनुपमा वर्सेस यहां पर अनुज हो जाएगा और अनुज वर्सेस पराग कोठारी हो जाएगा, जहां पर अनुज एक बड़ा बिजनेसमैन के तौर पर यहां पर पराग कोठारी से बदला लेता नजर आएगा कि भैया मेरी बेटी के साथ तुम इतना घटिया तरीके से यहां पर बिहेवियर नहीं कर सकते। बिजनेस के अंदर मास्टरमाइंड पराग कोठारी भी और बिजनेस के अंदर मास्टरमाइंड यहां पर अनुज कपाड़िया भी होगा। दोनों के बीच में लड़ाइयां दिखाई जाएगी, बिजनेस वाली लड़ाइयां दिखाई जाएगी और लास्ट ऑफ द एंड पराग कोठारी को अनुज कपाड़िया के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली, लेकिन ये चीजें को कितना टाइम लगेगा या कहूं एपिसोड के अंदर कब दिखाया जाए, क्योंकि देखो अनुज कपाड़िया अब ना लाइमलाइट में आ चुका है, गौरव खन्ना लाइमलाइट में आ चुका है और धीरे धीरे वो डीकेपी के सारे इवेंट ज्वाइन कर रहा है, डीकेपी की पार्टी ज्वाइन कर रहा है, डीकेपी के प्रोडक्शन हाउस को विजिट कर रहा है, सारी चीजें हो रही है अब। यानी कि कहूं चंद दिनों बाद ही कुछ ऐसा धमाका अनुपमा शो में दिखाया जाएगा जो धमाका देखकर हमारी आंखें फटने वाली है, क्योंकि बहुत हुआ इंतजार, अब मांगता है भैया हमें रिजल्ट। तो रिजल्ट बहुत जल्द आपको दिखाए जाने वाले हैं, क्योंकि अब लाइमलाइट में अनुज आ चुका है। 2 से 3 महीने में नहीं था अनुज लाइमलाइट में, नहीं दिखाया जा रहा था किसी भी अनुपमा के नए स्टार कास्ट के साथ अनुज की फोटोज, अब दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अब वो चीजें हो रही है जो होनी चाहिए थी। तो कहानी से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ताजा अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और अभी भी अगर आपको बातों पर यकीन नहीं है तो भैया इससे ज्यादा यकीन मैं नहीं दिला सकता। तो चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गौरव खन्ना, रूपाली गांगुली, अद्रिजा रोय, शिवम कुकरेजा से जुड़ी सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो वीडियो पर कॉमेंट करके बताइए कि आप इनके फैन हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको भी पता चल पाए कि अनुज कपाड़िया इज द बैक। कहानी से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए।